अगर आप रोज़ योगा कर रहे हैं और फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम आपके योगा में नहीं है। प्रॉब्लम है एक गलत प्रकार का योगा करने में, एक गलत मिस्टेक्स में। मैं आज आपको बताऊंगी ऐसी मिस्टेक जो साइलेंटली आपके प्रोग्रेस को बहुत ही ज़्यादा कम कर रही है। नमस्ते, मैं हूँ इशिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ब्रीथ बाय योगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो योगा तो करते हैं लेकिन एक मिस्टेक वो हमेशा रिपीट करते जाते हैं और उसके कारण उनको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो योगा तो कर रहे होते हैं लेकिन तरीका उनका बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। आप रोज़ योगा करते हो, अपनी मैट बिछाते हो, कुछ रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, रैंडम वर्कआउट्स देखते हो और वो करते भी हो, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट या फिर आपकी बॉडी जैसे कि वैसे ही, आपका फैट हर जगह से वैसे ही है, आपका बेली तो कुछ भी कम नहीं हो रहा है और ना ही आपकी बॉडी टोन हो रही है, इतना सब कुछ करने के बाद भी। क्योंकि आप योगा तो कर रहे हो लेकिन आप एक तरीका बहुत ही गलत कर रहे हो और जिसके कारण आपका वेट लॉस स्टक हो जाता है। तो चलिए अभी आज हम वो मिस्टेक्स को समझते हैं जो आपके वेट लॉस के जर्नी में रुकावट बन रही है और उसके साथ ही साथ मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी जो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से करा के देगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप योगा पोज तो कर रहे हो लेकिन ब्रीदिंग पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रोज़ 10 सूर्य नमस्कार, 15 सूर्य नमस्कार, 20 सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन कौन से पोज में, कौन से स्टेप में उनको ब्रीद इन लेना है, कौन से उसमें उनको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, या फिर कौन से पोज में उन्हें होल्ड करना है, मतलब कि कुंभक, ये उनको पता ही नहीं रहता है और वो बस नॉर्मल योगा पोजेस की तरह सूर्य नमस्कार या फिर कोई भी योगा पोज परफॉर्म करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, अगर आपकी ब्रीदिंग अच्छे से एक्टिवेट नहीं है ना, तो आपका फैट बर्निंग का जो मोड है वो इंटरनल बॉडी में एक्टिवेट ही नहीं होता। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी योगा पोज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप पे इनहेल करना है, कौन से स्टेप पे एक्सहेल करना है। दूसरी मिस्टेक है बहुत फास्ट योगा करना। ये कोई कार्डियो नहीं है या फिर ये कोई आपके लिए टास्क नहीं है कि आपको बस ख़त्म करना है इसे। ये एक योगा है, आपके बॉडी की मूवमेंट होने वाली है इसमें, जिसमें आपको बहुत ही स्लो तरीके से, कंट्रोल तरीके से परफॉर्म करना है। क्योंकि जब आप फास्ट एक्सरसाइज करते हो ना, आपका ऑलरेडी कॉर्टिसोल स्पाइक अप हो जाता है, जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस के कारण फैट आपका स्टोरेज हो गया। तो योगा एक ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि योगा कोई डांस नहीं है कि आपको बस स्टेप करने हैं या फिर टास्क है परफॉर्मेंस करके ख़त्म कर देना है। योगा एक बॉडी की फिजिकल मूवमेंट है, इंटरनल मूवमेंट है, जिसे आपको स्लो, स्टेडी एंड कंट्रोल के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक कि रोज़ एक ही योगा फ्लो करते जाना। उससे क्या हो जाता है ना, जब आप रिपीटेडली एक ही योगा पोज या फिर एक ही योगा फ्लो अगर रिपीट करते हो, आपकी बॉडी वो पोज, आपकी बॉडी वो मैकेनिज़्म अडॉप्ट कर लेती है और जिसके कारण आपकी बॉडी फिर यूज टू हो जाती है। उसको कोई चैलेंज ही नहीं मिल रहा है, उसको कोई पुश ही नहीं मिल रहा है, तो वो फैट लॉस कैसे करेगी। जैसे अगर आप समझ लो कि रोज़ आप योगा स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में 10 सूर्य नमस्कार, 2 आसन बैठ के, 2 आसन लेट के, 2 आसन खड़े होके अगर आप कर रहे हो, तो ये तो बस एक नॉर्मल बिगिनर फ्रेंडली योगा हो गया ना। आप तो इसमें कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हो। जब आप प्रोग्रेस करोगे, अपने बॉडी को चैलेंज करोगे, तभी तो आपका फैट लॉस बढ़ेगा ना। इसलिए एक ही एक रूटीन, एक ही एक पैटर्न फॉलो मत करो। अपने बॉडी को शॉक देना, मतलब अपने बॉडी को चैलेंज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सालों से, महीनों से एक ही योगा पैटर्न फॉलो करते हैं और उससे उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है ओवरडूइंग योगा। योगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको कोई भी चीज़ ना, मतलब लिमिट के अगर आप बाहर करते हो तो उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। योगा 45 मिनट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और 45 मिनट्स इज़ द गुड टाइम। लेकिन अगर आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा योगा किए जा रहे हो, तो वो तो बस आप अपने बॉडी को थका रहे हो। आप अपने बॉडी को सिग्नल नहीं दे रहे हो, आप अपने बॉडी को प्रेशर में डाल रहे हो और उस अंडर प्रेशर में आपका फैट कम होने की जगह और बढ़ जाता है। अगर सच में आप एक अच्छा योगा फ्लो या फिर अच्छी योगा प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो आई थिंक 45 मिनट से लेकर 1 घंटा योगा प्रैक्टिस इज़ सो मच इनफ फॉर यू टू लूज़ द फैट।
लेकिन अगर वही आप ओवर डूइंग कर रहे हो, 1.5 घंटा योगा, 2 घंटा योगा, रोज़ 50-50 सूर्य नमस्कार, इट्स लिटरली द वेस्ट ऑफ टाइम। और प्लीज़ अगर आप ऐसा कर रहे होंगे ना तो वो गलती आप आज से ही रोक दी। 5वीं और सबसे लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप योगा तो कर रहे हो लेकिन उसके साथ आप डाइट को प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे हो। ये तो ऐसा हो गया है ना कि मतलब पानी गिरा दिया, पोछा लगाया, फिर से पानी गिरा दिया। अगर आप अच्छे से योगा भी कर रहे हो ना, लेकिन अगर आपका डाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वही अगर आपका डाइट अच्छा है और मूवमेंट ही नहीं है तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसका एक रूल है कि आपको डाइट और मूवमेंट इन दोनों को कंबाइन करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अच्छा योगा कर रहे हैं, एडवांस योगा कर रहे हैं, अच्छा एक योगा फ्लो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका डाइट बहुत ज़्यादा वीक है ना, आप जंक फूड खा रहे हो, आप शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हो, आप अपनी मील्स को स्किप कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो उससे आपके रिजल्ट्स बिल्कुल भी ज़ीरो आएंगे और वो बिल्कुल भी कुछ भी आपको इफ़ेक्ट नहीं देंगे या फिर कुछ भी उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए एक नॉर्मल एक अच्छा डाइट लो जिससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, सारी चीज़ें आपकी बॉडी को मिल जाए, और फिर इन दोनों अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा, क्योंकि वेट लॉस का सबसे बड़ा रूल है 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट। और देखिए अगर इन दोनों को आपने मैजिक की तरह सीख लिया ना तो बस फिर आपका वेट लॉस तो कुछ ही दिनों में एकदम अच्छे से हो जाए। देखते हैं कि इन सारी जो मिस्टेक है उसमें सॉल्यूशन क्या निकलता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि अपने योगा पैटर्न को चेंज करते रहो। हर वीक में सेम योगा पैटर्न फॉलो करना, उसको रिपीट करना, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है और यहीं पे आपका वेट स्टक हो जाता है। अपना एक रूटीन बना लो कि मंडे को ये योगा रहेगा, ट्यूसडे को ये योगा रहेगा, ऐसे लेकर मंडे से लेकर सैटरडे तक का एक योगा प्लान बना लो और हर हफ्ते उसमें आपको प्रोग्रेस करना है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, हर योगा सेशन में आपको स्ट्रेचिंग का एक सेशन, प्राणायाम का एक सेशन इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी को थोड़ा कूल डाउन स्ट्रेच मिलना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारी बॉडी की रिकवरी अच्छे से होती है और उसके कारण आपका जो आउटकम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। इसलिए योगा होने के बाद या फिर हर सेशन में 10 से 15 मिनट आपको कूल डाउन स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग करना ज़रूरी है, जो आपके बॉडी को रेस्ट और रिकवरी दोनों प्रोवाइड करेगा। एक अपना वीकली रीसेट बनाओ, अपने बॉडी के लिए एक रेस्टिंग डे कंपलसरी रखो, अपने बॉडी के लिए एक तो भी दिन रेस्ट के लिए अच्छे से दो। और लास्ट चीज़ है माइंडफुल ईटिंग। देखो अच्छा खाना सब खाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अच्छा खाना खाने के बाद वो आपके बॉडी को एब्जॉर्ब भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप माइंडफुलनेस के साथ ईटिंग नहीं कर रहे हो तो अच्छा खाना खा के भी कोई भी फ़ायदा नहीं है। पता चल रहा है कि आप हेल्दी तो खा रहे हो, न्यूट्रिशियस तो खा रहे हो, लेकिन वो आप काम करते हुए खा रहे हो या फिर मोबाइल देखते हुए खा रहे हो, आप चलते चलते अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा रश में अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो, घाई गड़बड़ी में कर रहे हो। उससे क्या हो जाता है, आप अच्छे से च्यू नहीं कर रहे हो अपने फूड को, आप अच्छे से, आपका माइंड जगह पे नहीं है और फिर आप खाना खाते हो तो उससे आपको स्लगिशनेस फील होगा, आपको ब्लोटिंग आएगी, इंटरनल इन्फ्लेमेशन आएगी, जिसके कारण आपका वेट लॉस रुक जाएगा। तो इसलिए माइंडफुलनेस के साथ खाना बहुत ज़रूरी है, अपने कॉन्शियसनेस के साथ खाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी खाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका माइंड उस जगह पे प्रेजेंट हो, इतने आराम से आपको हर एक आपका मील लेना है। एक सिंपल सा इंडियन डाइट फॉलो कीजिए जिसमें आपके घर में ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर फैंसी डाइट करनी पड़ेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे घर पे ही है। बस वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, सैलेड ज़्यादा खाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन। अगर आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं है ना, तो आपके बॉडी को, अपने मसल्स को, अपने स्किन को अच्छे से अगर पानी नहीं मिल रहा है ना, तो वो अच्छे से ग्रो कैसे करेगा। इसलिए अपना हाइड्रेशन गिन के पानी पियो, दिन का 3 से 4 लीटर पानी पियो,
जितना ज़्यादा हो सके उतनी हरी सब्जियां खाओ, क्योंकि हरी सब्जियों में बहुत ही अच्छे फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने घर का ही खाना खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से डाइट करने जाओ ना तो अपने घर में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें अच्छा प्रोटीन है, जिसमें अच्छे फाइबर है, और उससे ही आपको एक अच्छा डाइट प्रोवाइड हो सकता है। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है ना वो गलत तरफ जा रही है, तो उसे सही ट्रैक में लाइए और फिर देखिए आपका वेट लॉस कैसे चुटकियों में अच्छे से हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि रास्ते में चलता तो हर कोई इंसान है, लेकिन क्या अगर वो सही डायरेक्शन में जाएगा तो ही अपने गोल की तरफ पहुंच पाएगा। लेकिन वही अगर आपको रास्ता नहीं पता है, आप बस चलते जा रहे हो, तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। तो वैसे ही आप योगा तो कर रहे हो, आप एफर्ट्स तो लगा रहे हो, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन और आपका तरीका गलत है ना तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक चीज़ को, छोटी छोटी डिटेल्स को समझना और फिर योगा को अडॉप्ट करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको सच में लगा कि हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर करना जो बहुत योगा कर रहे हैं, बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो ये वाला जो वीडियो है ना उनको शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि उनकी डायरेक्शन गलत है, उनके एफर्ट्स तो सही हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन गलत है। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।